जो बड़ी अपडेट, जहां कांग्रेस कार्य समिति सीडब्ल्यूसी की बैठक आ चुकी है और पार्टी के घोषणा पत्र को मंजूरी मिलेगी। सीईसी में लोकसभा उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल होंगे। कांग्रेस अब तक 82 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर चुकी है और ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि सीडब्ल्यूसी की आज बैठक की जाएगी और इसमें आपको बताते चले कि कांग्रेस के जो घोषणा पत्र है उसको भी मंजूरी मिलेगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी आज, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस ने अगर बात की जाए तो अब तक 82 उम्मीदवारों के नामों की जो घोषणा है वो कर दी है और बाकी के उम्मीदवारों की घोषणा की जानी है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार लाइव बने हुए हैं। प्रदीप जी, अब जिस तरह से देखें कि कांग्रेस कार्य समिति सीडब्ल्यूसी की आज बैठक होगी जिसमें पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसको मंजूरी मिल जाएगी। देखिए, बिल्कुल। और जिस तरीके से यहाँ कांग्रेस कार्य समिति सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई है, इसमें जो मसौदा तैयार हुआ है घोषणा पत्र का, उसको मंजूरी मिलनी है। पिछले दिनों ये मसौदा सौंपा गया था, कांग्रेस अध्यक्ष को साझा किया गया था और उसके बाद हमने देखा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जगह जगह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो जनसभा हुई, उसमें गारंटियों का ऐलान किया गया। तो गारंटी बनाम गारंटी ये लड़ाई देखने को मिल रही है। एक तरफ मोदी की गारंटी, दूसरी तरफ कांग्रेस की गारंटी। हर वर्ग के लिए, महिलाओं, युवाओं, इसके अलावा श्रमिकों, आदिवासियों के लिए उन्होंने गारंटियों का ऐलान किया है। अलग अलग जो समय समय पर उन्होंने घोषणाएं की हैं। इसके अलावा भी बड़ी घोषणाएं घोषणा पत्र में जोड़ी गई हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ये रोजगार को लेकर और जिस तरीके से जो अप्रेंटिस और जो उनको रोजगार दिया जाएगा, युवाओं को अग्निवीर योजना का विरोध करते हुए उन युवाओं को नौकरी की देने की बात की गई है, जो कि हर कार्य में दक्ष किए जाएंगे और उसके बाद उनको जो एक भत्ता दिया जाएगा। तो ये ऐसी पहचान करने को लेकर ये इस घोषणा पत्र में बड़े ऐलान किए गए हैं और इसीलिए इस घोषणा पत्र को एक व्यापक सहमति के बाद तैयार किया गया है, जिसको आज मंजूरी मिलेगी, ये कहा जा रहा है। सीडब्ल्यूसी की बैठक ये अब से कुछ देर बाद ही शुरू हो रही है कांग्रेस मुख्यालय में। इसमें वरिष्ठ नेता जुड़ेंगे और इसी के साथ जो कांग्रेस की जो लिस्ट आनी है लोकसभा उम्मीदवारों की, क्योंकि चुनावी बिगुल बजा हुआ है। सीईसी की बैठक है इसके बाद, क्योंकि ज्यादातर सदस्य उससे भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में चुनावी तैयारियां चल रही हैं और ज्यादा समय न लेते हुए अब सीईसी की बैठक में भी उम्मीदवारों के प्रमुख राज्यों में जो उम्मीदवार जो पहले चरण दूसरे चरण से जुड़े हुए उम्मीदवार हैं उनको नाम तय कर लिए जाएंगे, ये कहा जा रहा है और इसीलिए यहाँ पर इस पर नजरें रहेंगी। इसके अलावा अगर देखें तो निश्चित तौर पर 2 लिस्ट अभी तक आ चुकी हैं। कुल 82 उम्मीदवारों का ऐलान कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। आने वाले दिनों में जो उम्मीदवारों का चयन है और जो पहले और दूसरे चरण में जो उम्मीदवार शामिल हैं उनके नामों का ऐलान करने की प्राथमिकता पार्टी तय करेगी। इसके अलावा भी जो प्रमुख सीटें हैं उन पर उम्मीदवारों का चयन कर लिया जाएगा। कई राज्य ऐसे हैं जो वहां पर नाम तय हो चुके हैं, उम्मीदवारों के दूसरी पार्टियों ने ऐलान कर दिए हैं। कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान का होना बाकी है। तो ऐसी सीटें दिल्ली में खास तौर से जो गठबंधन की सीटें मिली हैं, 3 सीटों पर कांग्रेस को उम्मीदवारों के नाम का अनाउंसमेंट करना है, जो कि उनको मिली है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और चांदनी चौक सीट पर। इसके अलावा हरियाणा में उम्मीदवारों का चयन करना है। बीजेपी के भी 4 उम्मीदवार अभी वहां पर घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन बाकी जगह पर उन्होंने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के लिस्ट पर नजरें हैं, हरियाणा को लेकर, दिल्ली को लेकर, अन्य राज्यों को लेकर, और इस पर निगाहें रहेंगी। लेकिन सीडब्ल्यूसी की बैठक में निश्चित तौर पर घोषणा पत्र पर क्या सहमति बनती है, किन बिंदुओं पर यहाँ पर प्रमुख तौर पर उभारा जाता है, गारंटी जो देने का लक्ष्य तय किया गया है उसमें क्या ऐड किया जाता है, ये तमाम पहलू हैं। लेकिन ये घोषणा पत्र तैयार हो चुका है और इसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाएं उनको साझा किया जाएगा पार्टी की ओर से। घोषणा पत्र को मंजूरी के बाद इसका पार्टी एक विशेष आयोजन रख सकती है जिसमें घोषणा पत्र को साझा किया जाएगा और इसको बताया जाएगा। लेकिन एक बड़ा क्लेम यहाँ पर किया जाएगा कांग्रेस की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर, लिहाजा ये एक बड़ा सवाल रहेगा कि घोषणा पत्र में क्या नए बिंदु निकल कर आते हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।